कपिल अपनी माता देवहूति को उपदेश दे रहे हैं, कह रहे कि माता कि ये जो संत हैं इनका संग करो। और आगे कपिल भगवान ने माता देवहूति को जीव के जब गर्भ में आता है उसका विवरण विस्तृत बताया है। कहते हैं कि जब जीव जन्म लेने के लिए उसका बनता है तब वह देवेन कलेन देवेन नेत्रेण जंतुर्देहो पपत्ते। कहते हैं कि जब उसको माँ के गर्भ में आना होता है तब सर्वप्रथम वो पुरुष के जो कण होते हैं उसके मिलकर और स्त्री के उदर में प्रवेश होता है तथा वो 10 दिन में वो बेर के समान हो जाता है। दसे हान तो करक दसे हाम तो कर कंडु पेशंडम वा तथा परम। और 10 दिन में बेर के समान हो जाता है। एक रात्रि में वो स्त्री के रज में मिलकर तथा 10 दिन में बेर के समान हो जाता है। और 1 महीने में मासेन तु सिरो, 1 महीने में से उसका सिर बनता है। और दूसरे महीने में उसके जो बाहर के अंग उनका विकास होने लगता है तथा तीसरे महीना लगते लगते उसका संपूर्ण स्त्री पुरुष का जो चिन्ह होते हैं वो बन जाते हैं तथा चौथे महीने में चतुर्भिर धातवा, मतलब जब चौथा महीना लगता है तो जितने भी धातुएं होती हैं 7 धातुएं वो उसकी पुष्ट हो जाती हैं। और जब 5वां महीना लगता है तब उसका जो उसके भूख है उसको भूख बढ़ने लगती है। तो धीरे धीरे माता के द्वारा खाया हुआ जो रस होता है तो एक आप्यायनी नाम की नाड़ी होती है उसी के द्वारा माता खाती है तथा वो जो अंदर पुत्र होता है उसको नन्हे शिशु को पहुंचता रहता है। और 6 महीने के बाद जब वह थोड़ा उसको भगवान की कृपा से जब ज्ञान होने लगता है तब उसके पूर्व जन्म के 100 जन्मों की याद उसको आती है। भगवान की कृपा से तब जब उसको 100 जन्मों की याद आती है तब वो बहुत अंदर गर्भ में परेशान होने लगता है और वह भगवान की प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं अब आगे एक तो ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा जिससे मुझे इस गर्भ में आना पड़े। और वो माता के गर्भ में अग्नि के समान जो जठराग्नि होती है उसमें तपता रहता है। देहान्य देह विवरे जठराग्निनाशक भिण मूत्र कूप पतितो भ्रस तप्त देहा। देखो जो पेट के अंदर वो मल मूत्र का भंडार होता है वो उसी में पड़ा होता है। भिण मूत्र कूप पतितो, जैसे मूत्र और मल का कुआं होता है उसी तरह पेट के अंदर भी होता है, वो उसी में पड़ा रहता है। और वो एक एक दिन गिनता है कि प्रभु कब हमको बाहर निकालोगे। तो इच्छन्य तो विवसित गणयन सुमासान, अब वो है एक एक दिन गिनकर अपने महीने गिनता रहता है और कहता है कि प्रभु हमको कब इस नरक से बाहर निकालोगे। इस प्रकार भगवान की प्रार्थना करता रहता है तथा वो कहता है कि ऐसे तो मेरा बाहर निकलने का मन नहीं करता, क्योंकि अगर मैं भले यहाँ कष्ट भोग रहा हूँ लेकिन जब बाहर निकलूँगा तो जो आपकी माया है वो मुझको फिर पकड़ लेगी। और
इस प्रकार वो भगवान की स्तुति करता हुआ जीव जब उसके 10 महीने 9 महीने से ऊपर जब हो जाता है तब वो बाहर निकलता है और बाहर निकलकर अनजान व्यक्तियों के द्वारा उसका पालन पोषण होता है तथा उसको थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो हर जो खटमल होते हैं मच्छर होते हैं काटते हैं, तरह तरह के उसको कष्ट भोगने पड़ते हैं और धीरे धीरे वो जब बड़ा होता है फिर वही चक्र चलता रहता है। तो वो प्रभु से इतना कहता है कि अब हमको दोबारा ऐसा जन्म न लेना पड़े, इसके लिए प्रभु ऐसी कृपा मुझ पे करते रहना और मैं दोबारा इस संसार कूप में नहीं आना चाहता हूँ। और माता देवहूति को भगवान ने अंत में कहा कि माता देखो अष्टांग योग है, इसका आप पालन करो और इसके द्वारा आपके जो आत्मा है वो शुद्ध हो जाएगी। तो अष्टांग योग का वर्णन किया और यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इस प्रकार अष्टांग योग का उन्होंने अपनी माता को बताया और कहा कि माता जो मनुष्य सभी केवल मूर्ति में पूजा करता है और हम जो जीव हैं, क्योंकि हम सभी के अंदर अहम सर्वेषु भूतेषु संतात्माना ईश्वरम, मैं सभी जीवों के अंदर विद्यमान हूँ। और जो मनुष्य केवल मूर्तियों से पूजा करता है और जो मनुष्य हैं दूसरे जीवों से द्वेष करता है, कहते हैं कि उसकी पूजा की एकदम व्यर्थ होती है। भस्मन एव जुहोति सा, उसकी पूजा वैसे ही होती है जैसे राख में हवन करना। तो सभी प्राणियों पे दया करो तथा सभी पे कृपा करो, तब उससे मैं प्रसन्न रहता हूँ। इस प्रकार माता देवहूति ने कपिल भगवान का उपदेश सुना तथा कहती हैं कि बेटा सभी अब मैं इस निर्णय पर पहुंची हूं कि अहो बता स्वपचो तो गरीयान, बेटा मैं तो ये समझती हूं कि जिसके जिह्वा पर भगवान का नाम है वो कितना भी पतित हो लेकिन वो एकदम परम पवित्र है। और ऐसा कहकर माता देवहूति ने वहाँ पे समाधि लगाई और उनका जो शरीर था वो सरिता में परिवर्तित हो गया तथा कपिल भगवान भी वहाँ से उठकर और ईशान कोण में गए तथा समुद्र ने वहाँ भगवान को अपने उसमें जगह दिया। और आज भी भगवान गंगा सागर में कपिल भगवान के नाम से विराजमान है। बोलो कपिल भगवान की। तो इस प्रकार आपने अभी मझली बेटी देवहूति की कथा सुनी। अब इनकी जो बड़ी बेटी थी उनका नाम था आकुति। तो आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ भगवान यज्ञ नारायण के रूप में भगवान ने अवतार लिया। और जो तीसरी बेटी थी उनका और इन्हीं के जो तीसरी बेटी थी प्रसूति, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। तो दक्ष प्रजापति के 16 संतान थी, 16 पुत्रियां हुई और 16 पुत्रियों में जो 13 पुत्री थी वो धर्म को ब्याह दी गई। जो धर्म को ब्याही गई उसमें एक मूर्ति नाम की पुत्री थी, उनके यहाँ नर नारायण भगवान का अवतार हुआ। जो बद्रीनाथ में वो मूर्ति माता का मंदिर है और
वहाँ पे भगवान नर नारायण आज भी तपस्या कर रहे हैं। तथा जो एक पुत्री थी उसका विवाह अग्नि के साथ हुआ, और जिनका नाम था स्वाहा, और एक पुत्री थी जिसका नाम पितरों के साथ हुआ, उनका नाम था स्वधा, और जो सबसे छोटी पुत्री थी उनका नाम था सती। तो उनका विवाह महादेव जी के साथ हुआ, और महादेव जी के कोई जो सती थी उनके कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि उनका दक्ष के यज्ञ में उन्होंने अपने प्राण की आहुति दे दिया था। तब विदुर जी कहते हैं कि ये बताओ, दक्ष अपनी पुत्रियों को इतना प्यार करते थे, तो ये सती उनके यज्ञ में अपने प्राण क्यों दे दिया? तब मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, जब दक्ष को प्रजापति बनाया गया, तब प्रजापति के समारोह करने में उन्होंने एक भव्य समारोह रखा, और उसमें सभी देवताओं को बुलाया, तथा उसमें सभी देवता आए और ब्रह्मा विष्णु सब आए। जब सब आए तो जब प्रजापति दक्ष ने अपने सभागार में प्रवेश किया तो सभी ने उठकर उनको प्रणाम किया और उनका सम्मान किया। और लेकिन जो 3 देवता थे वो नहीं उठे। तो नहीं उठे तो दक्ष ने देखा, तो देखो जब इनको प्रजापति का दर्जा मिला तो इनको अहंकार भी आ गया था दक्ष को, और इन्होंने देखा कि सब लोग प्रणाम कर रहे हैं और ये 3 लोग प्रणाम नहीं कर रहे हैं। देखो जिसको प्रणाम करोगे तो वो प्रणाम करने वाले को नहीं देखता है, वो ये देखता है कि किसने किसने प्रणाम नहीं किया, वो उनको देखता है। तो दक्ष की भी निगाह यही थी। तो उसने देखा कि 3 लोग नहीं उठे। कौन कौन? एक ब्रह्मा जी, एक विष्णु और एक शंकर। तो ब्रह्मा जी को देखा, बोला ये तो हमारे पिताजी हैं, हमको तो खुद ही इनका प्रणाम करना चाहिए। तो और उनके पास में बैठे थे विष्णु भगवान, तो बोले ये हमारे दादाजी हैं, ये भी हमारे पूज्य हैं, तो हम खुद ही इनको प्रणाम करते हैं। लेकिन ये शंकर, इसने हमको प्रणाम क्यों नहीं किया? ये तो हमारे दामाद की तरह है और दामाद पुत्र की तरह होता है, तो इसने प्रणाम क्यों नहीं किया? ऐसा सोचकर दक्ष क्रोधित हुआ और उसने सभागार में आते ही एक घोषणा किया और कहने लगा कि श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहा देवा सहाग्नया। सुनो सुनो भाई, जितने देवता और अग्नि और जो भी बैठे हैं सभ्य, सुनो। तो सभी लोग देखने लगे कि भाई जो सभापति होता है वो सप्ते अंत में वो भाषण देता है और ये तो आते आते ही चालू हो गए। तो सभी सोचने लगे भाई क्या हुआ? तो दक्ष कहता है कि सद्भिराचरिता पंथा येन स्तब्धेन दूषया, और कहता है कि देखो मैं कोई अज्ञान या किसी द्वेष के बस में नहीं कह रहा हूं, मैं एक सदाचार की बात करना चाहता हूं। क्या बात करना चाहता हूं? कहता है कि सभ्य समाज में अगर कोई भी असभ्य व्यक्ति आ जाए तो वो सभी पूरी सभा की मटिया मेट कर देता है। तो अब अच्छा देवताओं की सभा थी, अब वहां असभ्य कौन है? तो सभी इधर उधर देखने लगे कि भाई यहाँ असभ्य कौन आ गया। तो दक्ष कहता है कि अरे इधर उधर क्या देख रहे हो, ये देखो शंकर। अरे अब अच्छा एक बात और है, अब इसको सभ्यता कैसे आवे? ये दिन भर तो घूमता रहता है भूत प्रेतों में और चिता का भस्म लगाता है,
तो अब अच्छे अच्छे जगह बैठे तो इसको सभ्यता आवे। अब भूत प्रेतों में घूमता रहता है तो सभ्यता कहाँ से आएगी। तो अब कुछ देवता कहने लगे कि भाई ये बताओ, जब तुमने अपनी बिटिया का ब्याह इनके साथ किया था तब ये सब नहीं देखा था। तब दक्ष कहता है कि अरे हमने तो सब देखा था, लेकिन ये हमारे जो पिताजी थे इन्होंने ही करवा दिया था, हम तो नहीं चाहते थे। अरे कहाँ हमारी पुत्री एकदम मृगनयनी है और कहाँ ये बंदर की जैसी आंख वाला। गृहीत्वा मृगसा वाचा पाणिम मरकटलोचना, कहाँ मेरी बेटी मृगलोचनी और कहाँ ये बंदर की आंख जैसी वाला शंकर। तो जब इस तरह कहा तो नंदीश्वर बगल में बैठे थे। नंदीश्वर को थोड़ा क्रोध आया और कहने लगे कि भोले बाबा ये देखो दक्ष जब से आया है बहुत बड़बड़ा रहा है और लगता है इसका कुछ इलाज करूं। तो भोले बाबा बोले कि भाई नंदेश्वर शांत रहो भाई, ससुराल है, ससुराल में सबको गाली खानी पड़ती है। तो हम भाई शादी में नहीं खाया लेकिन अब बाद में खा लेते हैं। तो नंदी शांत हो गए कि चलो भाई कोई बात नहीं। लेकिन दक्ष उधर बोले ही जा रहा था और अंत में ये भी कह दिया कि ये जो शंकर है इसको आज के बाद किसी यज्ञ में भाग ना मिले। तो जब ऐसा कह दिया तब शंकर जी तो कुछ नहीं बोले। भाई भोले, वो तो भोले भाले हैं तो वो तो कुछ बोले नहीं। लेकिन नंदीश्वर खड़े हुए और बोले कि ये दक्ष, जब से आए हो, जब से बड़बड़ाए जा रहे हो, जाओ तुम्हें बकरे का मुंह लग जाए। और ऐसा जब नंदीश्वर ने श्राप दिया तो दक्ष के पक्ष में भृगु जी खड़े थे जो यज्ञाचार थे। वो कहने लगे कि ए नंदेश्वर, ये ससुर दामाद के बीच में तुम क्यों बोले। तो अब नंदेश्वर ने भृगु जी को भी श्राप दे दिया। कहने लगा कि ए बुढ़े बाबा, कह रहा तुम जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिकमंगे हो जाए। सर्वभच्छा दुजाव्रती घृत विद्या तपोव्रता, तुम्हारे जैसे जो ब्राह्मण हैं ये केवल ये विद्या का केवल अपना पेट पालने के लिए ही साधन बना लें और देह वित्तेन्द्रिया रामा और याचिका विचरंती और इधर उधर भिखारियों की तरह याचिका। केवल ये जो जितने साधन हैं जो मुक्ति के साधन हैं उनको धन के उसमें केवल कमाने में लग जाएं और इधर उधर घूमते रहे। तो जब इस प्रकार नंदीश्वर ने जब भृगु जी को श्राप दिया तो भृगु जी ने भी नंदीश्वर से कहा कि ए नंदीश्वर, जाओ मैं भी श्राप देता हूं कि शिव जी के गढ़ पाखंडी हो जाए। तो अब भैया शंकर जी ने सोचा कि अब यहाँ पे स्वागत समारोह हो रहा है कि साफ समारोह हो रहा है। तो उन्होंने तुरंत अपनी पूरी पार्टी को उठाया, नंदी भृंगी श्रृंगी सबको उठाया, बोले चलो चलो यहाँ से उठो और यहाँ रुकना ठीक नहीं है। ऐसा कहकर भोले बाबा सबको लेकर अपने कैलाश चले गए। और अब इधर थोड़े दिन के बाद दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया और वो जो पहले की जो टीस थी वो दक्ष के अंदर रही। और जब इन्होंने यज्ञ का आयोजन किया तब इन्होंने जितने भी देवता थे छोटे छोटे सबको निमंत्रण भेजा, लेकिन महादेव को निमंत्रण
नहीं दिया। तो जब अब महादेव को निमंत्रण नहीं दिया, तब अब जितने भी देवी देवता थे सब धीरे धीरे, जब समय आया तो सब विमानों के द्वारा बैठ बैठ कर कैलाश पर के ऊपर से यज्ञ में जाने लगे। अब यज्ञ में जाने लगे तो जब कैलाश के ऊपर से विमान निकलते हैं तो सती जी नीचे देखती हैं तो कहती हैं कि अरे बहनाओं कहाँ जा रही हो? तो सभी कहती हैं कि सती तुमको नहीं पता, अरे पिताजी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ है और तुमको पता नहीं क्या? सती कहती है कि थोड़ा बात बनाती हैं, कहती है कि अच्छा चलो हम भी अभी आते हैं। और ऐसा कहकर सती जी आती हैं और भोले बाबा समाधि में बैठे रहते हैं। समाधि में बैठे हुए सती जी बैठ जाती हैं और भोले बाबा से कहती हैं कि भोले बाबा कहती हैं कि प्रजापतस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापिता यज्ञ महोत्सवा किल। कहती है कि ये भोलेनाथ, देखो सती जी की शैली देखो, कहती हैं कि आपके ससुर ने, अपने पिता का नहीं नाम नहीं ले रही, कह रहे हैं कि हे भोलेनाथ आपके जो ससुर जी हैं उन्होंने यज्ञ का महोत्सव किया है, अगर आपकी अनुमति हो तो वयम भी तत्रा भिसराम बामते, अगर आपकी इच्छा हो तो हम भी चलते हैं और वहाँ पे सब जो जितने देवी देवता हैं यद्यर्थितामी विबुधा ब्रजंती, जितने भी देवी देवता हैं सब वहीं जा रहे हैं। तो भोले बाबा कहते हैं कि भाई कोई निमंत्रण आया है क्या? तो सती जी कहती है कि भोलेनाथ अब आप इतने कैलाश में जंगल में रहते हो, अगर कोई पत्रवाहक आया भी होगा तो ढूंढ ही नहीं पाया होगा आपको कहाँ रहते हो, कोई एक एड्रेस तो है नहीं। अब कैलाश इतना विशाल है, वो इधर उधर भटक गया होगा तो वापस चला गया होगा। तब भोले बाबा कहते हैं कि सती वास्तव में दक्ष ने निमंत्रण हमको नहीं दिया है। तब आज बहुत दिनों के बाद वो बात बताती है। भगवान कहते हैं कि सती तुम्हारे पिता के जब समारोह में गया था तब हमने उनको प्रणाम नहीं किया था, तो इसके करके उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। तब सती कहती है कि अरे तुमको प्रणाम कर लेना चाहिए था, आखिर पिताजी तो थे। तो भगवान कहते हैं कि हमने अपने हृदय से